भुज है, और भुज जो है ना गलियों का शहर है, और गलियां हैं तमाम, बाजारों में भी गलियां हैं, तो आपको गलियां तलाशनी पड़ेगी, तब मिजाज पता चलता है, ऐसे नहीं पता चलता है। सही बात है, सही बात है भाई, बोले सही बात है। भाजी आज रिलैक्स हैं, आराम से बैठे हुए हैं। चर्चा क्या चल रही थी? वही चुटनी की, क्या होगा कैसे होगा। चर्चा तो पाजी यही है पूरे गुजरात भर में, अब क्या होगा कैसे होगा ये बात अलग है, लेकिन चर्चा तो पाजी है। तो क्या होगा बाबूजी? नहीं हम तो यहाँ के माधापुर के ही है, अर्जुन भाई माधापुर का है, कांग्रेस के? कांग्रेस के। तो वो यही का है, लोकल है। और बीजेपी वाले? बीजेपी वाले बाहर के है, बाहर के मतलब दूसरे गांव के? दूसरे गाँव के। तो अब वो गांव का भी मसला आ गया। टक्कर कैसी है? टक्कर बढ़िया, बढ़िया टक्कर है। टक्कर बढ़िया है, टक्कर बढ़िया है। अर्जुन भाई आएगा, हमारा तो ऐसा ही कहने का है। कांग्रेस? कांग्रेस आएगा। कांग्रेस। खुलकर नहीं बोल सकते नहीं यहाँ, खुल के नहीं बोल सकते? खुल के क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हम अगर बीजेपी का समर्थन करेंगे, हाँ, कांग्रेस वाले नाराज हो जाएंगे, और कांग्रेस का समर्थन करेंगे बीजेपी वाले नाराज हो जाएंगे। बाजी, अगर बीजेपी वाले को बोलेंगे तो कांग्रेस वाले नाराज हो जाएंगे, और कांग्रेस को बोलेंगे तो काका बीजेपी वाले नाराज हो जाएंगे। ये बीजेपी का गढ़ है, ये बीजेपी का गढ़ है। 12,000 लीड देता है ये माथा पर गाँव, 12,000 लीड देता है। 12,000 का देख लो तुम। गए साल 12,000 का लीड मिला, 12,000 लीड दिया था। हाँ, प्योर इस बार कांग्रेस। आज आता ही को देख लेगा, आया तब देख लेना। माथा पर गाँव है ना, 12,000 का लीड देता है। तू छुट्टी का जी तुम गिनती कर लो। नीमा बहन को 12,000 का दिया। 12,000 यहाँ लोकल का कैंडिडेट है, यहाँ कांग्रेस का जो उम्मीदवार है ना वो लोकल है, कांग्रेस वाला लोकल है। अब बताओ क्या होगा, गढ़ है तो क्या हुआ? हाजी बाबूजी क्या कहना है मामला? भाजपा ही जीतेगा। भाजपा ही जीतेगा? भाजपा ही है, भाजपा आएगा, भाजपा। वो अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि वो जब 8 तारीख को जब परिणाम आएगा तब पता चलेगा। कहना मुश्किल है भाई, कहना मुश्किल है, थक गए हैं। हेलो सर। हाँ, आपको बहुत टीवी में देखता हूँ। टीवी में देखते हैं? हाँ जी। देखो कहाँ से कहाँ तक चलते चले आए हैं। तो भैया चाय में पीना है? चाय तो अभी नहीं पीना है, अभी जरा पता करना है कि चटनी में क्या होगा। रोज जो है क्या होगा भाई साहब? भाजपा। वो बोले कांग्रेस का लोकल कैंडिडेट है, क्या होगा इस बार? कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। कुछ बात मालूम नहीं पड़ेगा, चुपके से हो जाएगा। आपका मन क्या कह रहा है? भाजपा। भाजपा। अरे तुम अपना मन बताओ, दूसरे क्या बदला? ये चुटनी में होएगा, पहले कभी नहीं है ये ना, इतनी लीड अभी भाजपा को मिल रही है। इतनी लीड भाजपा को मिल रही है? पहले कभी नहीं है ये। इतनी कभी नहीं आई, हाँ। इस बार आ रही है। अरे बाटला कितने का है? 172 172 मतलब 1072। 1072 172 1072 1072 का बाटला है। अच्छा, वो रसीद के साथ 1072 का। ये बाजी आ गया, कौन सी जगह है ये? भुज, माधापुर भुज। हाँ बाजी 1072 का बाटला है। आ जाओ बाजी। आज ये कोई खास जगह है और इस खास जगह में आए हैं। आइए भाई, गुजराती टिपिकल कच्छ में बनने वाले घर और उसके हिसाब से बना हुआ आंगन जी। तो ये आप हमें कहाँ लेके आए हैं जी? ये हमारे 1971 का जो युद्ध हुआ था, हाँ भारत पाकिस्तान का, हाँ, तो उसमें हमारे रनवे पर पाकिस्तान के द्वारा बमबारी की गई थी। हाँ, बहुत सारे लोग बाजी जिन्होंने नहीं ध्यान होगा, जो नई जनरेशन है उसको बताने के लिए वो फिल्म बॉर्डर की याद होगी जी। तो वो रनवे बम्बार्डमेंट कर दिया था जी। और तब माधापुर गांव की वीरांगनाएं थी जिन्होंने वो रनवे रिपेयर किया था, और ये वही वीरांगनाएं, उन्हीं का ये घर है। तो एक ऐतिहासिक जगह पे हम आए हैं, ऐसा कह सकते हैं। बाजी कभी कभी तस्वीर सामने देखना पड़ता है,
और तस्वीर देखने के लिए ना आपको आईने में झांकना पड़ता है। और जी बिल्कुल साफ सुथरा। जी नमस्ते। पाजी ये नियम है गुजरात का कि आपको जूते उतारने पड़ते हैं, तो जूते तो उतारना ही पड़ेंगे। और जूता उतार के दहली छूते हुए पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। पाजी ये वो वीरांगना है जिन्होंने 1971 के वॉर में, पाजी ये कोई किसी सैनिक किसी फौजी से कम नहीं, ये वो लोग हैं जिन्होंने 1971 के वॉर में जब वो रनवे जिसपे से फाइटर्स उड़ सकते हैं और वो पाकिस्तान ने उसमें बम्बार्डमेंट कर दिया, क्षतिग्रस्त हो गए, टूट फूट गए, तब इन लोगों ने ठीक किया। सम्मान पत्र सजे हैं पाजी, सब मिल जाए। लेकिन वो जो वो एयरपोर्ट से मिल जाए, वो एयरफोर्स से मिला है। हाँ, वो तलवार मिला है। ये हाँ तलवार मिला है, ये सब एवरोड मिल जाए। तो आपने भी बनाया था वो? हाँ आपने भी बनाया था? बहुत कलाक में सब बना दिया। हाँ वो मेरी उम्र 24 थी तब। 24 साल? हाँ हाँ अभी तो मेरे को 76 हो गया। हाँ जी चलता है। हाँ अभी 30 तारीख के 75 हो गया। हाँ। तो 76। हाँ वो सारी माता लोग ने मिलके वो बना दिया। पहला दिन 35 बाई लोग थी। 35 थे। हाँ फिर दूसरा दिन और बड़ी 300 बाई लोग सब साथ में था। 322 बाई महिलाओं ने हाँ महिलाओं सब साथ को मिला। आदमी था 322 लोग जुटे और उन्होंने बना दिया। हाँ 72 कलाक में सब हो गया। कितने दिन में हो गया? 72 कलाक 6 दिन में। हाँ लाइट को काम नहीं करता था, वो लाइट नहीं थी। सुबह 7 बजे जाता था, रात को 7 बजे आता था। भाजी कहने के लिए कितनी कहानियां हैं, सुनने के लिए सुनाने के लिए कितनी कहानियां हैं। मैं प्रणाम करता हूँ भाई। प्लेन चालू हो गया। 8वें दिन प्लेन उड़ गया। 8वें दिन प्लेन उड़ गया। जहां पे 6 महीने लगने थे, गड्ढे थे बड़े बड़े, इन महिलाओं ने, इन वीरांगनाओं ने उसको सिर्फ 8 दिन में जब प्लेन उड़ा दिया। आओ बाजी, यही रंग है, यही कलर है। और चुनाव चुटनी तो होते रहेंगे, आप तो चुनना है बाजी, चुनते रहिए। क्या बात है बाजी, ईख गन्ना बाजी, ये बड़ा रसीला गन्ना है। और ऐसे पूरे गुजरात में मैंने देखा कि ये पैकेट बना के बेचते हुए। काम बहुत सारा है भाजी, करना चाहिए भाजी। ये गन्ने की वैरायटी दूसरी है, महाराष्ट्र में भी ये दिखती है, लेकिन ये गन्ना बड़ा रसीला है, ये खाने वाला है भाजी। वो क्या बात है, आ गया। आपको बहुत देखा टीवी में आपको हमने भाजी। ये कच्छ में है हम। क्या बात, आपका इंटरव्यू देखा टीवी में। हाँ। इतना मजा आता है, मजा आता है बस। क्या बाजी, बस यही चीज चाहिए। एशिया का रिच गांव है ये, सबसे एशिया का रिचेस्ट गांव है पाजी, पूरे एशिया का। और कैसे पता लगाते हैं कि आपका, जैसे इन्होंने कह दिया तो आप मान लेंगे क्या पाजी? नहीं, कोई बात नहीं। आप मान लेंगे कि जैसे इन्होंने कहा कि ये रिचेस्ट गांव है, आप मान लेंगे? नहीं, आपको देखना पड़ता है कि यहाँ पे कौन से फ्रूट्स बिक रहे हैं, आप उससे अंदाजा लगा लेते। तो यहाँ सर NRIs बहुत है। 70% NRI है यहाँ पर। 70% NRI है। आपको ऐसे ही घूमते हुए, क्योंकि ये सब लोग अपने गाँव में आते हैं और यहीं पे इस तरह से आपको घूमते हुए यहाँ पे मातापुर में मिल जाएंगे। ये कमलम, ड्रैगन फ्रूट जिसे कहते हैं, इसका नया नाम रख दिया है मोदी जी ने, कमलम। वाह पाजी। नमस्ते साहब, कैसे हैं? क्या नाम हो गया आपका? आशीष भाई क्या काम करते हैं? हाँ, रोगानाट का करता हूँ। रोगानाट पेंटिंग का काम करते हैं। तो चलिए मैं आपके पास चलता हूँ, आइए। तो बाजी अभी हम लोग चल रहे हैं कहाँ? जहाँ कपड़े का रंगाई होती है, भुज, जिसके लिए जाना जाता है। रोगानाट होता है। हाँ जी, रोगानाट जो हाथ से हाँ पेंटिंग की कला है, जो कि बहुत रेयर है। वो बहुत रेयर है। हाँ। बाजी जो चीज रेयर है वो देख लेनी चाहिए। पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में 2 ही फैमिली है, एक मातापुर में, एक निरोणा में, बस। एक मातापुर में और दूसरी निरोणा में, बस, और कहीं नहीं। वो हाथ से नहीं करते हैं। नहीं, वो जो आप करने वाले बस सिर्फ यही 2 जगह है। हाँ, बस 2 ही फैमिली है।
गुजरात का खास नियम है कि शाम को 7 बजे के बाद सब बाहर होते हैं, लेकिन दोपहर में सब खाना खा के सो जाते हैं। ये है। अच्छा, क्या बात है बाजी, जय हो। हा भाई, ये हैंड का काम है और ये नायाब काम है। नमस्ते। नमस्ते। ये सिर्फ काम यही होता है गुजरात में। पेंट है। हाँ, हाथ से करते हैं। हाँ, हाथ से एक रोड की स्टील वो होती है, उससे करते हैं। मैं आपको दिखा दूंगा। ये अभी किया हुआ है, सूख रहा है। एक मैंने बाकी रखा था। एक हिस्सा बाकी रखा है और उसके बाद फिर इसको आप अगला हिस्सा करेंगे। तो ये आप पूरे साल में कितना काम पेंटिंग करते हैं, कितनी साड़ी बनाते हैं? हाँ, ऐसा कोई नकी नहीं, ब्लाउज पीस जैसा ऑर्डर होता है उस तरह से काम करते हैं। कभी कभी लहंगा होता है नवरात्रि के ऊपर, हाँ, ब्लाउज का होता है, वॉल पीस का होता है। हमसे तुमसे मिलकर बना देश प्यारा, देश प्यारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, गांधी संस्कृति से बंधा देश सारा, देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। मेरे साथ, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गांधीधाम। गांधीधाम में आज कच्छ में मौजूद बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए, अरे गुरुजी, हाँ जी, अरे गुरुजी गुरुजी गुरुजी, कैसे हैं आप? 6 दिन चल रहे हैं। हैं? 6 दिन चल रहे हैं। क्या बात। तो ऐसे ही वेशभूषा, मैं आ रहा हूँ बहन, आ रहा हूँ। हाँ जी, तकलीफ होती है कुछ लोगों को, आप मुझसे बात करते हैं तो। हो रही है ना? है, देखो, जब दो भाई बात करते हैं तो किसी को तकलीफ क्यों होती है? भाई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, सबको खुश रहना चाहिए और खुश। इनका विकास है, हाँ जी, इनका ही विकास है, ताकि तो सब बेचारा दुखी दुखी रहे। दुखी है फिर भी हंस रहे हैं। देखो, अब आप हकीकत क्या है? अगर दुखी लोग नहीं हंसते, दुखी लोग कभी नहीं हंसते। नमस्ते साहब, मुझे बताया गया कि आप बड़े पदाधिकारी हैं, बड़े आदमी हैं। कार्यकर्ता हूँ। छोटा कार्यकर्ता, प्रेसिडेंट है नगर के, कांग्रेस की। अरे छोटा थोड़ी ना होता है, बड़ा होता है। जैसे आप बड़े हुए हैं, सब बड़े होते हैं। हम अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हैं। आप अच्छे दिन का इंतजार कर, वो कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए, हम इंतजार कर रहे हैं। सारा पाजी खेल यही है। क्या नाम है आपका? मितेश बाबरिया। मितेश बाबरिया। भाई देखो, हल्ला नहीं, ज्यादा नहीं। मितेश बाबरिया। मैं एक राष्ट्रवादी हूँ, हैं? मैं एक धर्मवादी हूँ। मैं खेस नहीं पहना हूँ, बाकी जो खेस पहने वो मेरे सामने देख रहे हैं। वो बोलता है ये राष्ट्रवादी कैसे हुआ, ये धर्मवादी कैसे हुआ, वो देख रहे हैं। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। आप राष्ट्रवादी हैं? मैं एक राष्ट्रवादी हूँ। आप राष्ट्रवादी हैं? हाँ, मैं एक धर्मवादी हूँ। बाकी देखो, सब देख रहे हैं कि ये धर्मवादी है, राष्ट्रवादी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ है, वो इसीलिए देख रहे हैं। अंदर आओ। तो आप है राष्ट्रवादी? हाँ। क्या नाम है आपका? मितेश बाबरिया। वो मेरे दोस्त ही अब्दुल भाई। अब्दुल भाई दोस्त हैं? मेरे पक्के दोस्त है। पक्के दोस्त हैं? तो ये क्या काम करते हैं? वो हमारे गांव के एक अच्छे अग्रणी है। अग्रणी? हाँ। तो इज्जत है इनकी। अरे वाह, क्या बात है। थैंक यू, आपकी इज्जत करे। बोले मैं राष्ट्रवादी हूँ, देशवादी हूँ। सर नहीं, मैं इनकी भी इज्जत करता हूँ, लेकिन आज गांधीधाम में 35 साल से बीजेपी को सत्ता दी है। 35 साल हो गए और 27 साल गुजरात में दे दिया और 8 साल देश में दे दिया। और आप देख लो विकास, आप जाके देख लो गांधीधाम का विकास, आप देखो, जाओ। सच्चा यही है, सच्चा यही, आप देख लो जाके। कहीं रोड है, कहीं है, क्या भी है, आप देख लो। कितने साल देंगे आपको हम सत्ता दे दो, कितने साल दे। अगर काम नहीं किया होता तो 35 साल राज भी नहीं करते। काम बोलता है, काम।
ये दुखी है तो सिर्फ कांग्रेस के लोग ही दुखी है। सिर्फ दुखी है तो कांग्रेस के लोग दुखी है। अगर काम नहीं करते तो 35 साल राज भी नहीं करते। अभी भी हमारी सरकार बनेगी। जब तक सूरज चांद है तब तक हमारी सरकार बनेगी। एक बार आप चेक करो झुपरपट्टी में कितनी 35 साल से क्या हो रहा है, लोग कैसे जी रहे पता चलो। एक बार देखो, अच्छे अच्छे मत दिखाओ, कभी कभी सच्चाई दिखाओ भारत की। जी नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? नीलेश मेहता। नीलेश जी। और आपका? डॉक्टर कायनात अंसारी। डॉक्टर कान्ना अंसारी। अंसारी। डॉक्टर कान्ना, ये तमाम सारी बात चल रही है, मैंने देखा आप आई, मुझे अच्छा लगा। शो में आए, आप लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत दिनों से आपका शो देखता रहता हूँ त्रिवेदी जी, पूरा आपका मैं फॉलो करता हूँ। आधा गुजराती हूँ मैं। अच्छा, तो गुजराती में बात करोगे? नहीं, गुजराती आती रही है लेकिन। यहाँ का लोकल इश्यूज में आपको बता दूं तो ये आप देखोगे कि कोई गटर की समस्या है, रोड की समस्या है। कोई यहाँ पे बीजेपी ने पिछले 27 साल से यहाँ पे राज कर कोई काम नहीं किया है। कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं। और उससे पहले 27 से पहले तो हो रहा था, नहीं रहा था, इतना पता है। हम पॉलिटिक्स में आए तब की मैं बता रहा हूँ, जैसे हमें पता चला। किताबें तो पढ़ रहे हैं। साल से हम देख रहे हैं, कोई काम नहीं किया है। अच्छा। दूसरा मैं आपको बताता हूँ सर, यहाँ पे बेरोजगारी और महंगाई से लोग इतने त्रस्त हो चुके हैं, महंगाई और बेरोजगारी से। बाकी यहाँ लोकल जो है, रोड नहीं है, गटर लाइन नहीं है, वो तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ का इशू है महंगाई और बेरोजगारी। जी बहन। औरतों के लिए किचन चलाना कितना मुश्किल है वो एक औरत ही बता सकती है। जी, एक बाटला तो कहते हैं ना, 1072 रेट है। आज मैंने पूछा था, हमने कहा रुको, यहाँ वो आ गया बाटला वाला। मैंने कहा कितने का है आज बाटला? भुज में पूछा था, बोला 1072। मैंने पता कर लिया। जी जनाब। आप 27 साल पहले, 10 साल पहले जो डॉक्टर 10 रुपया 100 रुपया लेता था, आज फी 500 लेता है, तो महंगाई तो हर जगह रहेगी। आप डॉक्टर साहब को पूछो कि पहले कितनी फीस लेते थे, आज कितनी फीस लेते हैं। डॉक्टर है? हाँ, डॉक्टर। विकास हुआ है। और साहब जी, यहाँ महंगाई तो हर जगह है, ऐसा नहीं है। लेबर क्या लेता है पूछो तो सही, 500 रुपया लेता है, कारीगर 1200-1500 लेता है, वो नहीं दिखता है। विकास हुआ है, विकास हर जगह हुआ। महंगाई की वजह से क्या बाटला लेने के लिए मुझे भी तो फीस लेनी पड़ेगी ना? कहाँ से अफोर्ड करूं? ये देखो है ना, फीस बढ़ गई ना। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये जितने जो अपक्ष के पार्टी के लोग हैं, हाँ। ये बोल रहे हैं कोई काम नहीं होता है। हाँ। तो काम नहीं होता तो आप करवाते क्यों नहीं हो पार्टी में जा करके? कोई भी काम नगर पालिका, देखो काम करवाने से होता है, काम सर करवाने से होता है। जो भी पार्टी है, जो भी पार्टी के लोग हैं, मैं केंद्र में मोदी सरकार चल रही है, तो उनसे आप रिक्वेस्ट क्यों नहीं करते हो कि ये काम करिए, ये काम करिए? जो सरकार ट्रेन ड्राइवर चलाता है, गार्ड खाली सिग्नल दिखाता है, तो जो इंजन चला रहा है आप उसको बोलोगे कि यहाँ चलानी है ट्रेन, तो वहाँ चलेगी ना। जवाब दीजिए इनका, एक काम का। ब्रिज बन रहे हैं, 6 लेन रोड बन गए, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, क्या नहीं हुआ है? जब हुआ है तो प्रजा हमारे साथ है। ये लोग तो सिर्फ चिल्लाते हैं। आप देखो 40 साल पहले का ये गांधीधाम देखो, आज का गांधीधाम देखो, कोई मेट्रो सिटी लग रही है। ये छोटे से समय के बाद ये मेट्रो सिटी भी होगी, कॉर्पोरेशन भी होगा। ये लोग ऐसे चिल्लाते रहेंगे। मैंने कहा था दुबे जी, अभी आपने टायर बेचा है, पॉलिटिक्स सीखिए, और गुजरात में रह के अगर पॉलिटिक्स नहीं सीख पाए तो बड़ा गड़बड़ है। अब थोड़ा थोड़ा पॉलिटिक्स में मन लगाओ। देखो कैसे जवाब आया, खटा खट खटा खट खटा खट। हाँ जी, हाँ जी। मोदी जी ने कौन सा अच्छा काम किया है पता है? पहले तो कांग्रेस मुक्त भारत कर दिया, सबसे बेस्ट काम ये। फिर सनातन धर्म का चारों तरफ डंका बजवाया, ये काम अच्छा किया है। जय श्री राम। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, क्या धर्मवाद करके अपन को खाना नहीं मिलता है? रोजी रोटी मेहनत करते तब अपन को खाना मिलता है। तो मोदी जी ने क्या अच्छा काम किया करके अपन इसके लिए डंकारा बजाए सब लोग? डंको जो आगे आखा दुनिया में डंको वाग्यो छे। बोले पूरी दुनिया में डंको बज रहे हैं। हाँ बाबू, आओ आगे आओ, तुमसे पूछते हैं, क्या नाम है? सर मेरा नाम निर्वित है। मेरा निर्वित।
निर्मित, आप क्या कर रहे हैं? सर मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहे हैं? अच्छा। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब उसने काम किया। हाँ जी, सुनेंगे। हाँ जी। जब तक कांग्रेस की सरकार ने काम किया हाँ। तब तक लोगों ने उसको वोट दिया। जब लगा कि अब काम नहीं कर रही है तब दूसरी सरकार आई। हाँ। ये पहली बात। हाँ। और ये अभी जो करंट सरकार चल रही है उसने क्या काम किया, तो मैं सबसे पहले इंडिया को डिजिटाइज किया। कितने सारे काम आसान किए। पहले हमें बैंक में जाना पड़ता था। अंदर आओ। बोलो। हाँ सर, तो पहले हमें बैंक में खड़ा रहना पड़ता था। अब मैं बैंक में साल में एक बार जाता हूँ, वो भी जाने की जरूरत पड़े कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क हो तो, वरना सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो जाते हैं। एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं। किसी को कुछ भी पैसा डालना हो तो हम फोन से डाल सकते हैं। अगर मैं जानता हूं कि सभी लोग नहीं कर पाते, जो पुराने लोग हैं वो नहीं कर पाते, लेकिन वहां पे बैंक में भी जो डिजिटाइजेशन की वजह से जो कंप्यूटर आए हैं या फिर जो भी स्किल डेवलप हुई है आने वाले जो पिछले समय में, तो वहां पर भी प्रोसेस है वो स्पीड में हो रही है। डिजिटल इंडिया हुआ है। हाँ। अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होने लगे हैं। हाँ। और जो बीच के जो पैसे गायब हो जाते थे, खा लेते थे लोग, हाँ। वो नहीं हुआ है। करप्शन पे रोक लगी है। लोग ये डिजिटल की बात करते हैं तो बहुत कम लोगों को पता होगा 1997 में राजीव गांधी जी ने पहली बार एटीएम मशीन चालू की थी। उस दिन बीजेपी ने भारत बंद का ऐलान किया था। उस दिन से डिजिटल इंडिया चालू हुआ है 1987 से। ये प्रूफ देखिए, आम आदमी पार्टी जला भी नहीं हुआ था। आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए कह रही है और कांग्रेस के लिए कह रही है। मुझे अच्छा लगा। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए जब बोलती है जब बेटा जाओ, मुझे अच्छा लगता है। हाँ जी, अच्छा है वो अच्छा है, जो अच्छा है वो अच्छा है। आगे शर्मा जी आगे आओ। शर्मा जी क्या काम करते हैं? सर वर्कशॉप है। वर्कशॉप है काय की? ट्रक बॉडी का। ट्रक बॉडी का। हाँ, ट्रक्स के काम बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने देखा जब भुज से इधर आ रहा था तो ट्रक, बहुत सारे बड़े बड़े ट्रक्स मैंने देखे जी। मैं हाँ जी 71 से हैं यहाँ पे। 71 की वॉर के बाद आए थे या 71 की वॉर के पहले? देखा 71 की वॉर देखा। पाजी आप अगर भुज आए और 71 की वॉर का जिक्र ना करें, मैं उन वीरांगनाओं के पास गया था। यकीन मानिए मैं मंदिर, मजार, मस्जिद नहीं जा पाया, ये बात सच है, लेकिन मैं उन वीरांगनाओं के पास जरूर गया, उन घरों से मिला जिन्होंने 1971 में जब यहाँ पे पाकिस्तान ने बम्बार्डमेंट किया और पूरी हवाई पट्टी क्षतिग्रस्त कर दी, तो जिन महिलाओं ने उसे बनाया, जिन पुरुषों ने मिलाया, मैं उनसे पास मिलने गया और यकीन मानिए मुझे समझ में आ गया कि इनके चरण छू के ही इनसे वंदना की जा सकती है और मैंने चरण छुए और वंदना करी। थैंक यू। ऑफलाइन कामकाज। यूपी के मिर्जापुर के पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटे और बहू की जमीन कुर्क। एसआईटी ने की कार्रवाई, जेल में है विजय मिश्रा। यूपी के बहराइच में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में मारपीट, 2 लोग घायल हुए। पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। मध्य प्रदेश के देवास में मामूली बात पर 2 पक्षों में मारपीट हुई। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। उत्तर प्रदेश के संभल में कुछ दबंगों ने एक महिला समेत 2 लोगों के साथ जमकर मारपीट की। आरोप है कि खेत से ट्रैक्टर निकालने के विवाद में मारपीट हुई और इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दबंगों का कहर देखने को मिला। एक आदमी के घर में घुसकर जमकर मारपीट की गई। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। यूपी के मऊ में जमीन विवाद पर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। महिलाएं भी लाठी से हमला करती नजर आईं। मारपीट में 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के बदायूं में विक्षिप्त महिला के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। लोगों ने उसके हाथ पैर बांध दिए। महिला विक्षिप्त थी और लोगों ने उन पर हमला करने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के रीवा में छात्र के साथ मारपीट, बदमाशों के साथ छात्र की मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ।
बिहार के सोनपुर मेले से बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां कुछ लड़कियों ने एक लड़की की बेरहमी से पिटाई कर दी। बीच मेले में लड़कियों के बीच हुई इस मारपीट से वहां अफरा तफरी मच गई। बिहार के समस्तीपुर कपड़ा और ज्वेलरी की दुकान पर अपराधियों ने फायरिंग की है। गोली लगने से एक आदमी घायल हो गया। मौजूद लोगों ने एक बदमाश को पकड़ लिया। राजस्थान के कोटा में नारकोटिक विभाग की कार्रवाई हुई है। 50 लाख रुपए की डोडा चूरा बरामद कर दी गई। कार्रवाई के दौरान नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने फायरिंग की है। आरोपी फरार हुआ। उत्तर प्रदेश के झांसी में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण यादव पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन लिया गया है। पुलिस और प्रशासन की टीम ने पहले मुनादी कराई और फिर 130 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी। मध्य प्रदेश के गुना में एक लड़का खंभे पर चढ़ गया और हंगामा करता नजर आया। इस बीच लड़का लगातार शराब पीने की मांग करता रहा। जब पुलिस कर्मियों ने उसे शराब की बोतल दिखाई तब वो खंभे से नीचे उतरा। बिहार के मुंगेर में पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की टीम ने छापेमारी में 20 पेटी अवैध विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस ने एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। असम के कामरूप में अवैध ईंट भट्ठों पर प्रशासन की कार्रवाई हुई है। ईंट भट्ठों को नष्ट कर दिया गया है। बिहार के सीवान में बच्चों की बहादुरी देखने को मिली है। मोबाइल फोन छीनकर भाग रहे आरोपियों को इन्होंने पकड़ लिया, जिसके बाद लोगों ने आरोपी के साथ मारपीट भी की। महाराष्ट्र के जालना से आई हैरान कर देने वाली खबर। एक 13 साल की लड़की ने 5 साल की छोटी बहन की चाकू वार कर करके हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के बटला में एक आम आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक अकाली दल का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। यूपी के शाहजहांपुर में एक महिला की गला घोंटकर हत्या हो गई है। दुष्कर्म के बाद हत्या का शक जताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक लड़के की हत्या करके भाग रहे बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में हत्या का आरोपी और उसका एक साथी घायल हो गया। एनकाउंटर के दौरान सब इंस्पेक्टर भी घायल हुए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्टंट करते लड़कों का वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन लिया गया। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बड़ा हादसा टल गया है। चलती ट्रेन से अचानक अलग हुए डिब्बे से बाल बाल लोग बचे। गंगा गोमती एक्सप्रेस के ये यात्री थे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की चपेट में आने से एक आदमी की मौत हो गई। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। हरियाणा के पंचकुला में मोटरसाइकिल और गाड़ी के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। मोटरसाइकिल में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। एक आदमी अस्पताल में भर्ती है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। बिजली ऑफिस में यह आग लगी थी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। पुणे में एक बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। हालांकि बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राजस्थान के माउंट आबू में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। पारा शून्य के नजदीक पहुंच गया है। ठंड से घरों में ही दुबक कर रहने के लिए लोग मजबूर हो गए। मध्य प्रदेश के उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघिन लंबी छलांग मारकर तालाब पार करती नजर आई है। इस नजारे को पर्यटकों ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। गुजरात के लुणावाड़ा में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। कहा, प्रधानमंत्री मोदी की वजह से वैश्विक मंच पर देश का मान बढ़ा है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के मंच का गलत इस्तेमाल करते हुए भारत विरोधी एजेंडा फैलाने की कोशिश इजरायली फिल्म मेकर ने द कश्मीर फाइल्स को बताया प्रोपेगेंडा फिल्म। मुंबई में इजराइल के काउंसलर जनरल ने मांगी माफी। पीएम मोदी पर मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादास्पद बयान पर बीजेपी का हमला। कहा, प्रधानमंत्री को गाली देना कांग्रेस की पुरानी आदत। गुजरात की जनता देगी जवाब। प्रथम मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा 1 दिसंबर को होगा। नार्को टेस्ट कोर्ट से पुलिस को मिली मंजूरी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी का प्रदर्शन। टीएमसी विधायक सावित्री मित्रा का किया विरोध। स्पीकर के ना मानने पर सदन से किया वॉकआउट।
कोविड नीति के विरोध में चीन में बड़े पैमाने पर लोगों का सड़कों पर विरोध प्रदर्शन। संयुक्त राष्ट्र ने चीन से विरोध के अधिकार का सम्मान करने के लिए कहा। चीन में एक दिन में 40,000 नए केस। जिनपिंग के इस्तीफे की भी मांग उठी। अमेरिका के हवाई में दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट। घरों को छोड़ने कर दी गई चेतावनी। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का 1 दिसंबर को होगा नार्को टेस्ट। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली पुलिस को कोर्ट से मिली अनुमति। आफ्ताब को कड़ी सुरक्षा के बीच रोहिणी एफएसएल ले जाया गया। एफएसएल दफ्तर के बाहर पुलिस के साथ बीएसएफ के भी जवान मौजूद। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस के सूत्रों का बड़ा दावा। आफ्ताब से अलग होना चाहती थी श्रद्धा। फैसले से बौखलाए आफ्ताब ने कत्ल की वारदात को दिया अंजाम। श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब के बाथरूम, किचन के अलावा बेडरूम से भी मिले खून के धब्बों के निशान। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक जंगल से श्रद्धा के जबड़े समेत 13 हड्डियां बरामद। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब की जेल वैन पर हमले की कोशिश। 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने पॉलीग्राफ टेस्ट कराकर लौटा रही थी। आफ्ताब को बचाकर ले गई जेल। श्रद्धा के परिवार ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से की मुलाकात। कुछ भी बोलने से किया साफ इनकार। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के मंच का गलत इस्तेमाल करते हुए भारत विरोधी एजेंडा फैलाने की कोशिश। इजराइल के फिल्म निर्माता ने द कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा फिल्म बताया। फिल्म निर्माता नदाव लेविड के बयान पर इजराइल के राजदूत ने भारत से मांगी माफी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इजराइल के राजदूत के बयान का किया समर्थन। फिल्म के अभिनेता अनुपम खेर ने भी नदाव लेविड के बयान की कड़ी निंदा की। कहा, फिर सक्रिय हुआ टूलकिट गैंग। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई के करीबी के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। पूछताछ में लॉरेंस से मिली जानकारी के आधार पर हुई छापेमारी। पंजाब के जलंधर में गोली लगने से लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की मौत। सोनू रोड़का के लॉरेंस के साथ जुड़े थे तार। सोनू रोड़का के साथ लॉरेंस की कई तस्वीरें आई सामने। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी संगठन अंसार गजवतुल के मॉड्यूल का किया पर्दाफाश। सोपोर से भारी मात्रा में गोला बारूद के साथ 4 आतंकी किए गए गिरफ्तार। भारत पाक सीमा पर बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया। अमृतसर बॉर्डर पर इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली 2 महिला जवान हैं। ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियार भेजने की कोशिश नाकाम हुई। दिल्ली एम्स के सर्वर हैक मामले में सुरक्षा एजेंसियों को विदेशी साजिश का शक है। एफआईआर में आतंकवाद की भी धाराएं जोड़ी गई। 1 हफ्ते से चल रहा है ऑफलाइन कामकाज। यूपी के मिर्जापुर के पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटे और बहू की जमीन कुर्क। एसआईटी ने की कार्रवाई। जेल में है विजय मिश्रा। यूपी के बहराइच में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में मारपीट। 2 लोग घायल हुए। पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। मध्य प्रदेश के देवास में मामूली बात पर 2 पक्षों में मारपीट हुई। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। उत्तर प्रदेश के संभल में कुछ दबंगों ने एक महिला समेत 2 लोगों के साथ जमकर मारपीट की। आरोप है कि खेत से ट्रैक्टर निकालने के विवाद में मारपीट हुई और इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दबंगों का कहर देखने को मिला। एक आदमी के घर में घुसकर जमकर मारपीट की गई। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। यूपी के मऊ में जमीन विवाद पर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। महिलाएं भी लाठी से हमला करती नजर आईं। मारपीट में 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के बदायूं में विक्षिप्त महिला के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। लोगों ने उसके हाथ पैर बांध दिए। महिला विक्षिप्त थी और लोगों ने उन पर हमला करने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के रीवा में छात्र के साथ मारपीट। बदमाशों के साथ छात्र की मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। बिहार के सोनपुर मेले से बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां कुछ लड़कियों ने एक लड़की की बेरहमी से पिटाई कर दी। बीच मेले में लड़कियों के बीच हुई इस मारपीट से वहां अफरा तफरी मच गई। बिहार के समस्तीपुर कपड़ा और ज्वेलरी की दुकान पर अपराधियों ने फायरिंग की है। गोली लगने से एक आदमी घायल हो गया। मौजूद लोगों ने एक बदमाश को पकड़ लिया। राजस्थान के कोटा में नारकोटिक विभाग की कार्रवाई हुई है। 50 लाख रुपए की डोडा चूरा बरामद कर दी गई। कार्रवाई के दौरान नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने फायरिंग की है। आरोपी फरार हुआ।
उत्तर प्रदेश के झांसी में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण यादव पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन लिया गया है। पुलिस और प्रशासन की टीम ने पहले मुनादी कराई और फिर 130 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी। मध्य प्रदेश के गुना में एक लड़का खंभे पर चढ़ गया और हंगामा करता नजर आया। इस बीच लड़का लगातार शराब पीने की मांग करता। आज न्यूज़ 18 के द्वार लगा जनता का दरबार। भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। अरे भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। वाह पाजी, सफर आपने भुज तक पहुंचा दिया, एक छोर तक आ गए और गजब है आपका आना भी। भुज को आपने छोड़ा नहीं और मुझे छोड़ना था नहीं और यकीनन भुज तक पहुंच गए। और पाजी ये कच्छ का इलाका जहां पे मैं मौजूद हूं एकदम छोर का। वैसे तो भुज में आना हुआ है मेरा कई बार और मुझे वो याद है जब आपका एयरपोर्ट यहां पे इनॉग्रेट हो रहा था तब मैं पहली बार आया था कच्छ। बहुत बहुत शुक्रिया भुज जो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। बोलिए क्या नाम है साहब आपका? अकबर। अकबर, होए होए जी अकबर साहब बताइए। परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। अकबर साहब कह रहे हैं कि परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। ठीक है, आपकी कढ़ी है, आप जैसा चाहो, जैसा बनाना चाहो कढ़ी को वैसा बना लो। और मुंह छुपाने की क्या बात है, आगे आइए। हाँ आगे आइए ना हुजूर। हाँ जनाब क्या नाम हो गया? अब्दुल सत्तार जुसफ सेबा। हाँ था अब्दुल सत्तार। अब्दुल सत्तार, उसके बाद क्या जोड़ा? सदार सेबा। सदार सेवा, फादर नेम। पाजी गुजरात में एक परंपरा है, महाराष्ट्र में परंपरा है, मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं है कि पिता का नाम लगाया जाता है। हाँ वो मुंह छुपाने वाले नहीं है हम। ना 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 मुंह छुपाने की जरूरत भी नहीं है। आप जब अकबर के दोस्त हैं तो आप मुंह क्यों छुपाएंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं वहां तक ढका हुआ था तो हमने कहा पता नहीं क्यों नकाब लगा रखा है तो मैंने ऐसे पूछ लिया। तो जनाब नाराज हैं? नहीं 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 नाराज नहीं है। आप नाराज नहीं है? परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। अच्छा परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, क्या बात है। परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। जी बाबूजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम है शैलेश मानिक। शैलेश जी यही रहने वाले हैं कच्छ के? बिल्कुल इधर का ही हुआ। अच्छा जी, तो आपका क्या कहना है फिर? मैं क्योंकि अब तो बस शुरू हुई है डिबेट जी, आपका क्या कहना है? इलेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं ना यार? और क्या पूछूंगा, घर में क्या है क्या नहीं है तो नहीं पूछूंगा। घर में तो सब अच्छा ही है, जानते हैं आप भी हैं कि मैं क्यों आया हूँ। लाऊं? हाँ जी हाँ हाँ। देखिए भाई साहब, दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट होती है ना, हाँ, वो अपनी पब्लिक को 100% सेटिस्फेक्शन कभी नहीं दे पाती। दे पाती है क्या? कंप्लेंट तो इंग्लैंड में भी है, अमेरिका में भी है, रूस में भी है, हर जगह पे है। हाँ हाँ। हाँ? और यहाँ तो आप देख रहे हैं, अभी बताया थकान दूर हो जाएगी गुजरात में। तो गुजरात में तो मैं समझता हूँ कोई दूसरा विकल्प ढूंढने की जरूरत नहीं लगती। अभी तो कोई दूसरा विकल्प ढूंढने की जरूरत नहीं लगती। क्या देखा इतने सालों में, 23 सालों में? अरे कुछ नहीं देखा, सिर्फ विकास का नाम सुना है, विकास देखा ही नहीं। बोले विकास का नाम सुना है, विकास देखा ही नहीं। और भाई आपका? हाँ मैं आया बहन, बिल्कुल आ गया बिल्कुल आऊंगा जी। आप पूछिए जो पूछ रहे हैं। विकास देखा है सिर्फ बीजेपी वालों के घर पे देखा है। हाँ, हाँ उनके घर के आसपास की सड़कों पे देखा है। हाँ, आप यहाँ से जाओ, पूरे इन्होंने बोला थकेड़ा उतरेगा, जो गुजराती में मतलब बोलता है थाक उतरेगा। हाँ, आप इसकी सड़कों पे घूमो, कैसे थाक उतरेगा आप देख लो। अच्छा हाँ 1 घंटा घूमो। हाँ 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 हाँ। कमर टूट जाएगी, कमर। रास्ते में चलो, गाड़ी लेकर निकलो, कमर टूट जाएगी। बोले कमर टूट जाएगी। अरे ऊपर वाला भला करे कमर किसी के ना टूटे। क्या नाम हो गया? आनंद नाम है मेरा। हाँ आनंद नाम है। आनंद। आनंद वो कह रहे थे दुआ है कि भला रहे और आप मिल गए आनंद, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो आनंद भाई आपका क्या कहना है? जी पहले तो बता दूं कि लखनऊ के बगल प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का हूँ। अच्छा। और एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, एक मल्टीनेशनल एनजीओ में काम करता हूँ। हाँ। और अभी बात हुई बेरोजगारी की, और मैं रोजगार देने के लिए ढूंढ रहा हूँ, मुझे कोई मिल नहीं रहा, सब काम में अपने व्यस्त।
और मैं ऐसे आदमी की तलाश में रहता हूँ। क्या नाम बताया? आनंद जी। मेरा नाम आनंद सिंह। आनंद जी, मैं ऐसे ही आदमी की तलाश में रहता हूँ जो कहता है कि मेरे पास ये देखो, ये बोझा टंगा बोरा, और इस बोरे में मैंने देख लिया भाई साहब, देख लिया, ये मेरा टंगा बोरा, और इसमें मैं नौकरी देने के लिए तलाश में रहता हूँ। तो ऐसे काम देने के लिए, काम देने के लिए। हाथ को एक... अरे आओ लखनऊ, कहाँ गए? आओ अंदर, अंदर आओ। अरे आओ। कैसे लखनऊ के बाशिंदे हैं आप? जब बुलाऊंगा तब आना है। अपने हिसाब से शो करता हूं, अपने हिसाब से शो करता हूं। और जनाब आली, आपको किसी पे टिप्पणी करने, जब आपने कहा कि व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पे नहीं करेंगे, तो आप भी नहीं करेंगे हुजूर, आप भी नहीं करेंगे, उसी तरह रहेंगे डिसिप्लिन वे में। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप काम देने के लिए घूम रहे हैं। काम देने के लिए नहीं, मेरी जो संस्था है वो वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही है और यूथ डेवलपमेंट में काम कर रही है। हाँ। और 2009 से 2011 यहाँ पर रहा, और अभी फिर यहाँ पर काम कर रहा हूँ जुलाई से जी। और लगभग 3 ब्लॉक में काम है, और लोगों के पास पर्याप्त काम है, और जिनको नहीं करना है तो उनके पास 100 बहाने भी है। सर मैं लखनऊ के है, ये तो मुझे मालूम है, लखनऊ का बाशिंदा मैं भी हूँ। खुल का बोलूंगा सर, मैं जो डरने उड़ने वाले में से नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, मैं इधर इतने साल से, मैं सर रोजगार का मतलब क्या है, जो मैं इस लाइन में, मुझे उस लाइन में चाहिए ना। हाँ। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आप बोलो चलो वो काम करो, पढ़ने लिखा तो मैं कर पाऊंगा। सर मैं मजदूर आदमी हूँ, मुझे कंस्ट्रक्शन का काम दीजिए ना। जो मैं काम करता हूँ कंस्ट्रक्शन में आता है, कलर आता है, जैसे पीयूपी का काम आता है, ये काम दो। ये भाई साहब बोलो मुझे पीयूपी का काम देंगे, बोलो। तो भाई साहब तो पीयूपी का, भाई साहब मैं काम तो नहीं दे पाऊंगा, ये सब जानते हैं, आप भी समझ रहे हैं। अब मुंह मांगी मुराद तो भगवान भी पूरी नहीं करता है, ऊपर वाला भी पूरी नहीं करता। मुझे मुंह मांगी मुराद मिले, ये तो ऊपर वाला भी नहीं। काम करना है, काम छोटा है, बड़ा है, ऊपर है, नीचे है, पेट पालना है, तो पेट पालने के लिए हमें अगर पीओपी आती है तो हम कोई दूसरा काम, अगर पीओपी का काम नहीं है तो हम कोई दूसरा काम करें। और अभी आप ही ने कहा कि 2001 के बाद नीचे से उठकर इतना बड़ा होना और मुझे फिर कच्छ में आना, तो इन्हीं लोगों की काम रहा होगा ना कि आज ये बिल्डिंग खड़ी है या और सारी चीजें बन रही हैं। बनाया तो तुम्ही ने। हमने बनाया सर, पहले अच्छा था ना, मैं कहाँ बुरा बोल रहा हूँ, मैं तो सब पहले अच्छा था। आज अच्छा, ये कितने साल पहले बुरा हो गया? बुरा हुआ कि नहीं मैं बोल रहा हूँ सर, 8-10 साल पहले बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब जितना। अंकित शाह नाम है मेरा। मोदी जी ने कच्छ को विश्व फलक पे चमकाया है। अभी कोई भी सीजन ऐसी नहीं है जब कच्छ को लोग पहचानते नहीं थे। कहाँ से लोग कच्छ में आते, पूछते ये किधर है, वो किधर है। कच्छ के प्रवासन के हिसाब से सब, छोटे से बड़े सबको रोजगारी मिलती है प्रवासन के हिसाब से। कच्छ में, भुज में कोई भी ऐसी जगह नहीं रहेगी जहाँ आपको ठहरने की जगह नहीं मिलेगी सीजन में। अभी भी वही हालत है। कच्छ में कोई जगह नहीं मिलेगी आपको सीजन में, इतना लोग आते हैं। हाँ जी सर, मैं भूकंप से पहले की बात कर रहा हूँ। भूकंप से पहले की पानी के लिए लोगों को, महिलाओं को बाहर जाना पड़ता था। अब घर में पानी आ रहा है, दूसरे माले पे पानी आ रहा है, दूसरे माले पे पानी आ रहा है, नर्मदा का पानी दूसरे माले पे पानी आ रहा है। और ये सब बकवास है कि रास्ता खराब है। ये तो बारिश होती है तो खराब हो जाता है, वापिस बन जाता है ना बारिश। जी आ रहा। हमारे प्रधानमंत्री जब प्राइम मिनिस्टर बने 2014 में, तब उन्होंने 2015 में एक लाइव अपनी सभा में ऐसा बताया कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। हाँ। तो सर मैं ये प्रधानमंत्री नहीं लेकिन ये प्रचार मंत्री से पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि ये रोजगार कब मिलेगा। और दूसरा सर, मैं महिला हूँ, हम अभी इलेक्शन में यंगेस्ट महिला जो है वो वोट करने जाने वाली है, लेकिन सर हम घर में भी रहते हैं। तो जब सर प्रधानमंत्री का चुनाव का प्रचार कर रहे थे तब वो बता रहे थे, मेरी बहनों, गुजरात की बहनों, आप गैस के बाटले को नमस्कार करके जाना। ये केंद्र की मनमोहन सिंह की सरकार ने 400 रुपया गैस का बाटला कर दिया है, लेकिन ये प्रचार मंत्री को ये भी जानना चाहिए कि अभी वो गैस के बाटले का 1200 रुपया हो गया। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सवाल है। और अभी भी मैं कहूंगा आपसे कि आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं बहन। अच्छा करो, खूब अच्छा करो। बीजेपी वाले ने पहले प्रश्न किया था कि हमारे कच्छ में ऑल ओवर इंडिया से लोग आ रहे हैं कमाने के लिए। उसके लिए मेरा जवाब है, पूरे कच्छ में से ऑल ओवर वर्ल्ड में भी लोग गए कमाने के लिए, ऑल वर्ल्ड में अपना
तो ये तो एक अपना ये तरीका है बिजनेस करने का, आने जाने का रहता है। उसमें कोई गौरव की बात नहीं है। यहाँ भी बेरोजगारी है, नहीं है ऐसा नहीं है। पहला प्रश्न, ये लोग भी ऐसे बता रहे थे कांग्रेस वाले कि भाई इसने भी 75 साल राज किया है। किसने? ये कांग्रेस वाले ने। कितने साल? 75 साल इंडिया में राज किया है। 75 साल 8 साल इधर से बोलता है, करंट उधर लगता है। मोदी जी का 8 साल कम कर दो, चलो 65-70 साल किया होगा। 65 साल आज किया होगा जो भी किया हुआ। फिर भी उसने शिक्षण का कोई इतना स्तर बढ़ाया नहीं था। नहीं बढ़ाया। हाँ, कच्छ को पानी का भी तरसा रखा हुआ था। किसने? ये कांग्रेस ने भी। एक मिनट और मैं बात बता रहा हूँ। और भाई एक मिनट मारी बात समझो। एक मिनट मेरी बात सुनिए। यहाँ 27 साल से बीजेपी है। 27 साल से बीजेपी। अब आप सुनेंगे। मैं गांव से आ रहा हूँ। मैं गांव के 2 स्कूल का एसएमसी का अध्यक्ष हूँ। यहाँ की बड़े आदमी है। हाँ, प्राइमरी की स्कूल की क्या हकीकत है ये मैं जानता हूँ। यहाँ पूरा शिक्षक नहीं है। गुजरात में शिक्षक की बहुत कमी है। यहाँ एजुकेशन एकदम खादे में गया हुआ है। यहाँ का एजुकेशन अच्छा देना है तो अपने को प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ता है। पहली बात है। तो प्राइवेट स्कूल का फीस होता है हर महीने का 12 महीने का 50,000 60,000 रुपया होता है। क्या गरीब लोग का आदमी का यहाँ गुजरात में बच्चा हायर एजुकेशन नहीं हो सकता है? उसके लिए मैं सबको सलाह देता हूँ, प्लीज आप दिल्ली वाला मॉडल लेके आइए एजुकेशन के लिए। प्लीज रिक्वेस्ट आपको। हाँ जी, 50,000 किसने किया है? जो ये साहब बोले 50,000 रुपया फीस है, तो किसकी सरकार में हुआ है ये भी बताइए ना। बीजेपी गवर्नमेंट। तो आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, ये भी बताइए किसका हुआ है? मैं बता रहा हूँ इसलिए 50,000 रुपया जो 12 सालाना इसका फीस है, तो इसकी किसकी सरकार है अभी? ये 27 साल से गुजरात आपको मालूम, इसको मालूम है साहब। यही लोग बता रहे मैं आम आदमी पार्टी का आदमी हूँ। हाँ जी बाबू जी नमस्ते। हमको कुछ नहीं चाहिए, नरेंद्र मोदी चाहिए बस। हमको कोई नहीं चाहिए। अगर बाटला का 2,000 हो जाए, मैं ऑटो चलाता हूँ। आप ऑटो चलाते हैं? हाँ, मेरे को डीजल का 200 रुपया चलेगा तो मैं भर दूंगा, लेकिन मोदी चाहिए। अंदर आइए। गजब है भाई। कह रहे कि चाहे 200 रुपए का डीजल होगा तो भी बट्टे का 50 रुपया हो जाए तो भी मोदी चाहिए। बड़ा प्रधान मोदी चाहिए। आ रहा हूँ। कहते 200 रुपए कम हो जाए फिर भी हमें मोदी चाहिए। आप कैसे करोगे भाई बताओ? सिंह तेल का जो 2500 रुपए है वो चलेगा कि फिर भी मोदी चाहिए? वो कह रहे मोदी चाहिए। वो आप पूछो, वो जो साधु महात्मा नहीं है ना, वो घर में बाल बच्चे है क्या साधु महात्मा है, वो पूछ लेना थोड़ा। तो भाई आप ऑटो वाले हैं या भगवान हैं? ऑटो वाला। अंदर आओ। अगर भगवान है तो अंदर आना चाहिए। अरे अकबर चले गए। अच्छा नमाज का समय है तो क्या नाम हो गया भाई साहब आपका? सनी भाई। सनी। अच्छा सनी भाई। हम कहें शनि व देवता शनि। सनी भाई। सनी भाई ऑटो चलाते हैं? ऑटो चलाता हूँ। मैं एक बात बताऊं सनी भाई। हाँ जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने जब आपको देखा और आपने कहा कि मैं ऑटो चलाता हूं, मुझे देख के आपको तबीयत खुश हो गई कि ऊपर वाला करे पूरे देश में ऐसे ही ऑटो वाले दिखे मुझे। इतना साफ। देखिए ये मेरा काम है, आपका ऑटो काम चलाना वही करिए। जो मेरा काम है मुझे करने दीजिए। इतना साफ सुथरे, इतना बढ़िया डेकोरम के साथ। तो ये ऑटो में कितना कमा लेते हैं आप दिन भर में? यहाँ पे मेरी स्कूल की वर्दी है, स्कूल में अटेंड करता हूँ वर्दी, सेंट जेवियर स्कूल में। सेंट जेवियर स्कूल में प्राइवेट। तो कोई बात नहीं, पैसा तो ये अपने घर ही में कमाते हैं ना। हाँ जी। तो आपको कितना महीने में? 15-20 मिल जाता है। 15-20 हजार में काम चल जाता है? चल जाता है। क्या बात है। हाँ जी। सोने की चैन नहीं है। हाँ जी। मैं ऑटो वाला हूँ, मेरे पास सोने की चैन नहीं है। अंदर आओ। मेरे बाप दादा की है। मेरे बाप दादा की है। ये मेरे बाप दादा की है। आप बताओ क्या करें? मेरे बाप दादा की तो है ही नहीं 27 साल से, क्या करे? अच्छा सनी भाई 300-400 रुपया निकलता है। 300-400 रुपए? हाँ बस। इनका तो 300-400 रुपए निकलता है। दूसरे ऑटो वाले का बोला हो, इधर पूछो कितना मिलता है इधर। अगर आपने बोला 400 रुपया
तो 30 से गुणा करो तो 400 का कितना? 12,000 तो 15,000 में आपका काम चल जाता है, आपका 12,000 में नहीं चलता है। नहीं चले। महंगाई तो बहुत है भाई, महंगाई तो है, महंगाई तो है। बहुत देर से भाई लोग परिवर्तन की बात कर रहे हैं, परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन के लिए एक बेटर ऑप्शन भी तो होना चाहिए ना हमारे पास में। हाँ, क्यों कांग्रेस है? सर चलिए अब आपको कांग्रेस का एग्जाम्पल देता हूँ। राजस्थान से मैं हूँ। अरे भाई देखो भाई, मैं आ रहा हूँ, चाचा आ जाऊंगा, मैं आपके पास आ जाऊंगा। हाँ जी सर मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट है। राजस्थान की विसिनिटी में हरियाणा, दिल्ली, यूपी, एमपी, भाई ऐसा नहीं, हाँ एमपी और गुजरात, इन 4-5 स्टेट में आप पेट्रोल के रेट देखिए 96, 97, राजस्थान में 109, ऊपर ही है उससे। अब आप बताइए कि महंगाई के लिए कांग्रेस जिम्मेदार हुई या फिर बीजेपी जिम्मेदार हुई? आपका कहना है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पेट्रोल की कीमत है, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, उधर गुजरात में। हाँ क्या हुआ? हाँ दिल्ली में पेट्रोल डीजल की प्राइस गुजरात से 2.5 रुपया कम है, फिर भी वहाँ बस फ्री है, महिलाओं की बस फ्री है, एजुकेशन बेस्ट है, हेल्थ की सुविधा बेस्ट है। आप देखो गूगल पे टुडे प्राइस लिखिए आप। शर्मा जी टुडे प्राइस लिखिए। दिल्ली वाले फिलहाल में यूपी बॉर्डर में क्यों जाते हैं पेट्रोल डलाने के लिए? दिल्ली वाले यूपी बॉर्डर में क्यों जाते हैं तेल डलाने के लिए? तेल डलवाने के लिए। हाँ चाचा, बाबूजी नमस्ते। अरे बाबूजी को आगे आने दो। बाबूजी कैसे हैं आप? बाबूजी बचा के आइएगा। कैसे हैं बाबूजी आप? मैं तो रिटायर आदमी हूँ भाई सुनने दो मुझे, मैं आया हूँ भुज को, अगर आपको जल्दी है तो जा सकते हैं। मैं बाबूजी कैसे हैं? आदमी हूँ। हाँ। मैं देखो आज कांग्रेस को सब गालियां दे रहे हैं। हाँ बराबर है। वो कांग्रेस जब सत्ता पे आई तब क्या अंग्रेज छोड़ गए थे हमारे लिए सब कुछ बनाया? हाँ तो उसने बनाया है। अभी वो जो देखो वो आज लोगों, छोटे लोगों को पता नहीं है कांग्रेस ने क्या किया। नर्मदा डैम किसने बनवाया? नर्मदा डैम किसने बनवाया? किसने बनवाया? कांग्रेस ने बनवाया था। पानी इसका है, खाली पाइपलाइन नाक डालने से क्या पानी नहीं आता? नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निराली छाया है। क्या करती हैं? एज ए टीचर वर्क करती हूँ। टीचर हैं आप भी, बहुत अच्छी बात है। टीचर्स भी आए हैं शो में, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आपको क्या कहना है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे अगर मेरी बात का किसी को बुरा लगे तो क्षमा चाहती हूँ। तो ऐसी बात बोलिए ही ना जिसको बुरा ना लगे। नहीं पड़ेगी, ये तो जरूरी है। अच्छा बोलना जरूरी है, तो फिर सोच समझ के बोलिए। देखिए हाँ, भ्रष्टाचार सबकी गवर्नमेंट में हुआ है, महंगाई सबकी गवर्नमेंट में हुई है, लेकिन एक इंटरव्यू मैंने नरेंद्र मोदी जी का देखा था जो मुझे बहुत टच करता है। ये एक अटैक हुआ था पुलवामा में, तो पुलवामा अटैक में पाकिस्तान को सारे सबूत दिए गए थे। नरेंद्र मोदी जी ने भी उनको दिया कि आपने अटैक करवाया है। पाकिस्तान पूरी रेडी हो गई थी, अफगानिस्तान में रडार लगा दिए गए थे, लेकिन ये तो नरेंद्र मोदी जी है साहब, ये तो नीचे की जगह बजरंगबली बन के चले गए। सर एक बार मैं मैडम से पूछना चाहता हूँ, ये दोनों शिक्षक हैं, गवर्नमेंट शिक्षक हो आप? प्राइवेट है। प्राइवेट में आप तनख्वाह उनकी पूछ लीजिए, बरोबर है। तनख्वाह बाकी स्टेट के मुकाबले यहाँ पे गुजरात में तनख्वाह कितनी है उनको आप पूछ लीजिए, बरोबर। मैं किसी पक्ष से बिलोंग नहीं करता हूँ, ना आप कांग्रेस बीजेपी किसी पक्ष, मैं एज ए सिटीजन बात करता हूँ। मैंने जो 95 से बीजेपी की गवर्नमेंट देखी, उससे पहले छोटा था मगर कांग्रेस की भी गवर्नमेंट देखी। जो यहाँ पे विकास की बातें हुई है, सब बोल रहे हैं विकास हुआ है, विकास हुआ है, विकास तो हुआ है सर। इसको कांग्रेस वाले हो या आप वाले हो, उनको भी एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। मैं खुद यहाँ पे कच्छ छोड़ के भूकंप के बाद बाहर नौकरी करने गया था, वापस वो बाहर छोड़ के मुझे यहाँ पे भुज में आना पड़ा, जॉब मिली मुझे यहाँ पे। ये चुनाव है भाई, चुनाव में अपनी अपनी पार्टी होती है और अपनी अपनी पार्टी अपनी अपनी पसंद होती है, तो उसके पक्ष में बात कही जाती है कि भाई कांग्रेस में इतना अच्छा है, बीजेपी में इतना अच्छा है, और उधर बोलेंगे कि आम आदमी पार्टी भाई देखिए दिल्ली का मॉडल देखिए कितना अच्छा। मैं आ रहा हूं बेटा तुम्हारे पास जी। हाँ मैं आ गया जी। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ और मैं ये आप क्यों बोलते हैं बार बार किसी पार्टी से नहीं? वो कहना जरूरी है क्योंकि यहाँ जो बात करते तो विरोध भी होता है और युद्ध हो जाता है। हाँ, तालियां भी बजती है, तालियां भी बजती है। किसी भी देश का
जो प्रगति देखनी है तो उसकी इकोनॉमी है, उसकी स्ट्रेंथ मजबूत होनी चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में सब कुछ है, मैं कोई भी पक्ष की बात नहीं करता। हमारे कच्छ में बड़ी बड़ी कोयले की खाने हैं, पांद्रो खान है, लिफरी खान है, मादा का मठ खान है। अब क्या होता है, वो खान जो गवर्नमेंट बंद कर रही है, और ये मैं नाम नहीं देता हूँ कंपनियों का, उसको तो हाँ प्राइवेटाइजेशन हो रहा, पब्लिक को उससे तकलीफ होती है। पता, आपको रोजगारी खड़ी करनी है, ठीक है, आपको नौकरियां देनी है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। ये गवर्नमेंट का जो है ये पावर हाउस है, वो करो। आप तालियां बजा बजा के कह रहे हैं कि हमने पूरे कच्छ के अंदर पानी दिया, आज की तारीख में टिल टुडे पूरे कच्छ में पानी नहीं मिला है, और ताली बजा के वो कह रहे हैं ठीक है। तो किसी को नंबर दो कि आपकी देश की इकोनॉमी को बड़ी करनी है, तो आप जो आयात कर रहे हैं, जो इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके कम करिए, आपका जो घरेलू उत्पादन है उसको बढ़ाइए। जी जनाब, क्या नाम? रजाक लोहार, रजाक भाई लोहार। रजाक भाई लोहार, रजाक, हाँ मैं मालूम है, तलफ्फुज मेरा सही है, यही इसी का काम करता हूँ मैं, और ये भी काम ना कर पाऊँ तो फिर कहाँ आऊंगा। हाँ जी रजाक भाई। मेरा सर कहना यह है कि हमारे यहाँ भुज के अंदर एक सरकारी हॉस्पिटल जीके है, वो भी अडानी को दे दिया है। हमारे यहाँ दवाई लेने के लिए भी कोई सरकारी हॉस्पिटल अभी नहीं है। अभी यहाँ पर कोई भी गरीब घर की लड़की हो, उसके यहाँ कुछ भी सरबराह डिलीवरी होने वाली हो, तो उसके लिए भी यहाँ पर खर्च कर दिया है, उसको हॉस्पिटल को अडानी ने दे दिया है। मैं कह रहे हैं वो सरकारी अस्पताल जो है प्राइवेट को दे दिया, तो दवाइयों में दिक्कत आती है। आयुष्मान भारत की योजना सब सर्व फ्री मिलती है। दिक्कत नहीं आती, पैसा नहीं खर्चना है। अरे नहीं मैं सब कुछ मिलता है। जीके जनरल हॉस्पिटल में पौने 3 साल से। भाई मैं आ रहा हूँ, आपके पास सारा हिसाब किताब है जी। मैं 8 तारीख को मिलूंगा आपसे। हाँ जी। मैं मेरी बीबी का पौने 3 साल से जीके जनरल हॉस्पिटल में अस्पताल में इलाज करवा रहा हूँ। आज तक मुझे एक भी पैसा नहीं लगता है। कितने दिन तक, एक महीने तक मैं अस्पताल में रहा हूँ। प्राइवेट हॉस्पिटल में लाखों रुपया मैंने खर्चा किया मेरी बीवी के पीछे, वो मेरी जान बचा नहीं पा रहे थे। जनरल हॉस्पिटल में 8 डॉक्टर मेरी बीवी के ऊपर खड़े रहते थे और काम कर दिया। और आज भी मैं आयुष्मान भारत 300 रुपया देता है। और मोदी को हम इसलिए बिलोंग करते हैं कि पहले वो गुजरात में 108 लिया था, पूरे भारत के अंदर 108 नंबर की एम्बुलेंस वो भाजपा ने लिया था, और पूरे भारत के अंदर आयुष्मान भारत बीजेपी वाले ने लिया है, कोई कांग्रेस ने नहीं लिया है। कांग्रेस सत्यानाश निकालने के लिए काफी है, भारत के अंदर सत्यानाश निकालने के काफी है कांग्रेस। अगर मुझे लगता है कि मैं किसी से नहीं पूछ पाया, या किसी से ज्यादा पूछ लिया, या किसी से कम, तो भुज वाले को दिल बहुत बड़ा होता है, तो माफी कर देंगे मुझे। हाँ जी, हाँ जी। पहले तो आपने आते ही बताया। हाँ जी, मोदी जी ने मिले नहीं तुमको 15 लाख? लोन 14 लाख का ले लिया है, वो लोन भर के मैं थक गया हूँ अभी तक। तो 15 लाख नहीं आए? नहीं आए सर जी, और बीजेपी वालों को कोई को भी बोली दे दी। जोशी भाई ने तुरंत हाथ आगे कर दिया। मेरे पीछे क्यों पड़े हो? आप मेरे पीछे इतना क्यों पड़े हो? कह रहे जोशी भाई कह रहे हैं आप मेरे पीछे इतना क्यों पड़े हो? ईडी लगाओगे इसके पीछे? लगता है नहीं। इलेक्शन में जीत के आएगा, ढोल बजा के आएगा। हाँ। और आएगा कौन? मोदी। बाजी। आज मुझसे मुलाकात सिर्फ इतनी थी, फिर मिलेंगे 5 साल में नहीं, पहले आएंगे। आज अभी है मिलता न फिर मौका है, जनता को सब